धर्म के अंदर जो भ्रांतियां प्रवेश कर गई हैं, धर्म के अंदर जो कुरीतियां प्रवेश कर गई हैं, धर्म के अंदर जो आडंबर प्रवेश कर गए हैं, गुरुदेव ने धन्य है हम, अगर आज युग ऋषि न मिले होते तो शायद उसी वातावरण में हम भी होते जहां आप अपने बच्चों को घर में बैठाते हैं और उस कथा में उस जगह पर बच्चे आपके 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट नहीं बैठते हैं और फिर आके आप शिकायत करते हैं, ए भैया आजकल का तो युवा बड़ा नास्तिक बाटे, उनका पूजा पाठ में देखा हमारे घरे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, हमारे लइका बैठबे ना करेला, ओकर पूजा पाठ में मने ना बनेला। अरे माता जी वो नास्तिक नहीं है। आज का युवा इतना शानदार है, किसने बैठाया इतने युवाओं को यहाँ? क्या मैंने लाठी लेके बैठाया है? ये अभी चले जाए तो कौन क्या कर लेगा इनका? लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है, गर्दन सीधी है और शायद जितने बड़े बुजुर्ग सावधानी से नहीं बैठे हैं उससे ज्यादा शानदार हमारे युवा और बच्चे बैठे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे 3 घंटे की कथा में ऐसे बैठ रहे हैं जैसे हिमालय में कोई ऋषि बैठा हो। कैसे बैठे हैं ये? किसने बैठाया है इसे? हमने नहीं बैठाया है इसे, युग ऋषि के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ने बांध रखा है। धर्म के अंदर की भ्रांतियां खत्म कर दी और फिर क्या हुआ? इस बच्चे को समझ में आ जाए आज का युवा इतना शानदार है बहन जी, माता जी, बाबू जी, कि अगर समझ में आ गया तो क्या मजाल किसी रावण की जो उसका पैर टस से मस कर सके। और माफ करिएगा समझ में नहीं आया तो हमारी आपकी 70 पीढ़ियां मर जाएंगी, उसको जबरदस्ती नहीं चला सकते। इतना शानदार जीवट युवा है आज का। युवा खराब नहीं है, युवा बहुत शानदार है। दुर्भाग्य ये है कि उसके सामने आध्यात्म का फोड़ा स्वरूप, विकृत स्वरूप, गंदा स्वरूप परोसा जा रहा है। कैसे स्वीकार कर ले वो? सारी की सारी चीजें जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां जहां आप लोग जा रहे हैं, जहां जहां गुरुदेव को लेके जा रहे हैं, एक जगह हो जाए तो समझे किस्मत अच्छी थी, 2 जगह हो जाए किस्मत अच्छी थी। भारत के किसी कोने जा रहे हैं, हर जगह वही हाल। ये अपनी कोई बहादुरी नहीं है, ये अंतिम दिन रखेंगे। ये तो उस ऋषि की बहादुरी है जिसने शोध करके महाकाल की उस अवतारी चेतना ने आज के युग की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक आध्यात्मवाद दे दिया। इस वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को एक बार खतरा ये जरूर है कि गांव में कोई माताजी बुजुर्ग पड़ी हैं, हो सकता है वो भ्रमित हो जाएं इधर से उधर। मेरे युवा कहीं फंसने वाले नहीं, वो तो केवल इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऋषि का बच्चा झोला लटकाए चले आए। हम जहां जा रहे हैं देख रहे हैं युवाओं में इंतजार है, और वो जैसे लग रहा है वो इंतजार कर रहे थे और जाते ही लपक ले रहे हैं तेजी से। वो इंतजार कर रहे हैं, कहीं न कहीं चूक हमारी है जो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के ऋषि के अध्यात्म को, ऋषि के उस वैज्ञानिकता को, उस धर्म के अंदर जिन भ्रांतियों को हटा करके गुरुदेव ने युग धर्म की स्थापना की है। युग धर्म, धर्म क्या है ये जान लीजिए और उसकी भ्रांति को हटाना है। धर्म क्या है? धर्म क्या क्या है माता जी? आज किसी से भी पूछते हैं विद्यालय में, किसी से भी पूछते हैं सड़क पर, तो धर्म का नाम लेते ही वो कहना शुरू कर देता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई। बेटा यही सब तो सुने हो ना, यही सब जानते हो ना। धर्म को समझ लीजिए, ये पंथ है। हमारे संविधान में भी लिख दिया गया पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म तो एक है मात्र। और धर्म में भी गुरुदेव ने परिष्कृत किया है। अभी उसमें भ्रांतियां कैसे आती हैं उसको उदाहरण ले रहे हैं, आपका स्पष्ट हो जाएगा और गीत के साथ और क्लियर हो जाएगा। धर्म को भी गुरुदेव ने परिष्कृत किया और गुरुदेव ने कहा बेटा आज धर्म की आवश्यकता नहीं है, आज युग धर्म निभाने की आवश्यकता। धर्म का मतलब होता है धार्यतिथि धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म। सबका धर्म एक हो सकता है क्या? इस बच्ची, आप नौकरी करते हैं, क्या इस बच्ची का धर्म भी वही है क्या? माता जी गृहिणी है, क्या इनका धर्म भी आप वाला है क्या? युग धर्म और धर्म में अंतर क्या है? जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। जो राम ने किया, माफ करिएगा, जो राम ने किया वो भगवान राम का धर्म था, क्योंकि युग धर्म का मतलब होता है भगवान के समय की मांग थी। भगवान की नकल तो दूसरे वाले भगवान ने भी नहीं की। राम जब आए तो भगवान राम ने अपने समय के अनुरूप जो परिस्थितियां थी उस अनुरूप जो करना था उस अनुरूप उस कार्य को संचालित किया। द्वापर आते आते परिस्थितियां और बिगड़ चुकी थी।
तब एक तरफ रावण था राम के समय में दक्षिण में, द्वापर में आसुरी वृत्तियों का विस्तार थोड़ा ज्यादा हो चुका था। कृष्ण भगवान ने राम की नकल नहीं की, राम ने जो किया वो धर्म था, लेकिन वो राम का धर्म था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राम का नकल नहीं किया। कृष्ण भगवान ने देश काल समय परिस्थितियों के मांग के अनुरूप जो करने योग्य था वो किया, मानवता के लोक कल्याण के लिए, और कृष्ण भी भगवान हो गए। बुद्ध आए, बुद्ध ने अपने समय की मांग को निभाया। बुद्ध भगवान हो गए। बुद्ध ने जो किया उसको धर्म अगर कह दिया जाए तो पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी कि नहीं? अपने पत्नी बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे, क्या इसको धर्म कह सकते हैं? लेकिन नहीं, उस समय विशेष में किसी व्यक्ति से मांग थी और उन्होंने युग धर्म को पहचाना तो निहाल हो गए, मालामाल हो गए। ये होता है युग धर्म। देश काल समय परिस्थितियों के अनुरूप जो धारण करने योग्य हो वो युग धर्म है। हर व्यक्ति को युग धर्म को पहचानना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी का काम सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि सबको पता था ये देश के लिए मर रहे हैं। लेकिन जब हमारे गुरुदेव के बच्चे जाते हैं, परिजन जाते हैं, तो उनका कार्य और कठिन है। उनको बताना पड़ता है कि तुम बीमार हो, और वो मानने को तैयार नहीं होते कि हम बीमार हैं। पहले तो बीमारी बताइए, फिर उसके बाद इलाज और निदान बताइए। आज का कार्य कठिन है। और धर्म के अंदर गुरुदेव ने कहा कि बेटा परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। निश्चित रूप से धर्म के पालन में विवेक सम्मत, जो विवेक के अनुकूल है, उसको धारण करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ लेते हैं। ऐसे परंपराएं जो हैं वो फैलती हुई चली जाती हैं। एक उदाहरण आपको समझ आ देगा कि कहना क्या चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से ऋषि आपसे। कैसे अंधविश्वास और परंपराएं हमारे धर्म में घुस जाती हैं और फिर हम उसको धर्म का आवरण दे देते हैं और हम अपने जीवन को नारकीय बना लेते हैं। एक परिवार था, उस परिवार में एक बच्चे की शादी पड़ी। तो शादी वाले घर में बड़ा काम होता है, माँ बिजी थी। अब पुराने जमाने में लेडीज तो जाती नहीं थी बारात में, ठीक है, तो लेडीज जाती नहीं थी, वो घर की व्यवस्था में रहती थी कि बहू आएगी तो सारी व्यवस्था बनानी है। तो माँ अपने घर की व्यस्तता में लगी हुई थी। उस माँ के पास एक बड़ी प्यारी सी पालतू सी सफेद सी बिल्ली थी। उस घर की सबसे दुलारी बिल्ली वो थी। दिन भर मालकिन की गोद में खेलती, इधर उधर खेलती रहती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे की शादी थी, माँ व्यस्त थी, माँ के पास बहुत काम था। बिल्ली बार बार उसके गोद में आवे, परेशान करे। माँ किचन में काम कर रही थी, रसोई घर में। तो माँ ने सोचा अब क्या करें? तो माँ ने सोचा ये काम पूरा करके इसको खोल देंगे। और माँ ने कठौत देखे ना, लकड़ी का, माँ ने कठौत उठाया और बिल्ली के ऊपर ढक दिया कि अभी 2 मिनट में इसको खोल देंगे हम। माँ का ध्यान भट गया, माँ काम में लग गई, काम व्यस्तता ज्यादा थी। बारात चली गई, बारात वापस आ गई, बहुरानी आ गई। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि चारों ओर कमरे होते हैं, बीच में आंगन होता है। ऐसे ही तो मकान होता ना, बीच में आंगन, चारों ओर से कमरा। वो सामने वाला कमरा आंगन के जो है बहुरानी और उनके बेटे के लिए बनाया गया था व्यवस्था। वो दोनों बहुरानी और बेटे कमरे में गए, दोनों कमरे में चले गए। अब बेटा जो है वो तो अपना खाया पिया आराम से अपने घर में आ गया था और सो गए। लेकिन बहुरानी को कहां से नींद आए? इतने सालों तक जिसने पाला पोसा, जिसके प्रेम से पुष्पित पल्लवित हुई, उस पिता का, उस बाबुल का, उस माँ का, उस भाई का, उस बहन का छोड़ करके जो आई, इतना आसान थोड़ी है। इतनी वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, वो ख्यालों में डूबी हुई है। उसे कहां नींद आ रही है? वो बैठी हुई थी खिड़की सामने, आंगन की ओर खुली हुई थी। आंगन के झरोखे से ऐसे ताक रही थी जैसे अपने पीहर को निहार रही हो दूर से। उस दर्द, उस पीड़ा के साथ वो खोई हुई थी। इधर मां को अचानक ख्याल आया, हाय राम, मेरी बिल्ली कहां है? ध्यान आते ही दौड़ी दौड़ी गई किचन में, तो देखा बिल्ली के प्राण निकल चुके थे। प्राण निकलने की जो पीड़ा थी वो तो थी, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा ये थी कि वो बहुत प्यारी बिल्ली थी, पूरा गांव जानता था। उसे डर था कि अगर ये मृत्यु की बात फैल गई आज, तो हमारी बहू को लोग अपशकुनी कहना शुरू कर देंगे, मेरे बहू को कलंकित करना शुरू कर देंगे।
उसने बहू के को कलंक से बचाने के लिए सोचा कि क्यों ना बिल्ली को पकड़ करके और बाहर ले जा करके मेन गेट की तरफ घूरा बना हुआ, घूरा समझ, घूरा पर ले जा करके बिल्ली को दबा देते हैं। नहीं मिली, कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आज का दिन निकल जाएगा। वो बिल्ली की पूंछ पकड़ करके सासू माँ धीरे धीरे आंगन से बढ़ रही थी मेन गेट की ओर। तब तक अचानक बहुरानी जो बाहर झरोखे से अपने पीहर को निहार रही थी, अपने पीहर के ख्यालों में खोई हुई थी, अचानक देखा कि सासू माँ कुछ लटकाए हुए जा रही हैं। बिल्ली कोई मरी हुई कुछ लटका हुआ है। वो दौड़ी दौड़ी गेट खोल करके आई। सासू माँ क्या हुआ? सासू माँ घबरा गई, बोली अब तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा, लेनी का देनी हो जाएगा, छोटी सी बात इतना फैल जाएगा मामला। सासू माँ ने बहू को समझा दिया, बिटिया ये हमारे घर की परंपरा है कि जब कोई नई बहू आती है तो उसके कमरे के सामने से एक सफेद मरी हुई बिल्ली ले जा करके उसको घूरा में दबाते हैं। ये हमारे घर की परंपरा। सासू माँ ने कह दिया, उनको लगा कि रात गई, बात खत्म हो जाएगी। वो चली गई, वो घूरे में दबा के भी चली गई और धीरे धीरे कुछ समय बाद दुनिया से भी चली गई। वो तो दुनिया से चली गई, लेकिन एक बढ़िया परंपरा छोड़ के गई थी धर्म की। अब बहुरानी माँ बनी, उसके बेटे के शादी का समय आया और वो कोप भवन में जाके कैकेयी की तरफ बैठ गई। पतिदेव आए, क्या हुआ? बोले कमरे से निकलेंगे नहीं, पहला काम करो एक सफेद प्यारी सी बिल्ली खरीद करके ले आओ। बोले काहे? बोले तुम तो दिन भर बाहर का काम करते हो, तुमको क्या पता, कुछ घर की परंपरा तुमको पता तो है नहीं। सासू माँ जाते जाते परंपरा हमको बता के गई है, तुमको क्या पता ये परंपरा क्या होती है? अच्छा, अब कोप भवन में घुसने के बाद मांग पूरी न हो तो आगे मामला बढ़ ही नहीं सकता। दशरथ को भी झुकना पड़ा। कोप भवन में प्रवेश किया, पतिदेव गए, किसी तरह से बिल्ली उल्ली खरीद करके लाए। उसने बिल्ली को कठौत में दबाया और उसके बाद अब मॉडर्न युग आ गया था। आज का युग, पहले वाली बहुरानी तो थी नहीं, अभी तो नई वाली बहुरानी थी। वो इनके पास तो व्हाट्सएप और फेसबुक था। ई कहां खिड़की के झरोखे से ताके, ये तो वीडियो कॉल कर लेंगी घर में से। अब बहुरानी अपने कमरे में प्रवेश कर गई, उनका बेटा बहुरानी प्रवेश कर गए और बहू जो है अपना व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट करने लगी होंगी अपने मैहर से पीहर से, क्योंकि उनके भी पीहर महत्वपूर्ण था, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाथ में थी। खिड़की बंद, दरवाजा बंद। अब सासू माँ जो है बिल्ली लेके जा रही हैं घूरा में दबाने। बिल्ली दबाने से ढेर टेंशन उनको ये हो रही है कि हमारी परंपरा आखिर बहू तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि ई वाली बहू तो खिड़की से ताकी नहीं रही है। अब सासू माँ जो नयकी वाली थी, दूसरी वाली, वो 3 बार जाए दरवाजा खटखटा के फिर बिल्ली ऐसे लेके चले जाए। एक बार तो सोची कि बहू सोची कि गलती से हवा समझ गया होगा। अब इनको फिर टेंशन की बहुरानी तो देख ही नहीं रही है, हमार परंपरा का क्या होई, ये हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाए, हमारे घरे का पूरी परंपरा खत्म हो जाएगी। बड़ी चिंता, फिर गई खटखटिया खटा के फिर ऐसे बिल्लियां लेकर के। अरे फिर ना बहुरानी, तीसरी बार जोर से खटखटा करके फिर ऐसे बिल्ली लेके। अब बहुरानी को लगा कि कुछ तो है, वो बाहर दौड़ी आई। अच्छा दौड़ी आई, बोली सासू माँ ये क्या है? तब जाके सासू माँ के प्राण में प्राण आए। हाय राम, अब हमार परंपरा हमार धर्म बच गया, अब हमें मौका मिल गया इनके धर्म सिखावे का। अच्छा हमारे यहाँ की परंपरा है, ऐसे बड़ी मिली। अच्छा ठीक, वो भी चली गई और वो परंपरा धीरे धीरे बिल्ली मार करके गाड़ने की उनके घर में और फिर गांव तक फैलती चली गई। और वो परंपरा ने जाने कितने बिल्लियों के जीवन को तबाह कर दिया अनावश्यक रूप से। और वो बिना मतलब के बेसिर पैर की परंपरा, ऐसे जाने कितनी परंपराएं हमारे घरों में घुस पड़ी हैं। आवश्यकता है कि इन परंपराओं से हम बचें और परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। युग धर्म निभाने को, अब इस लाइन के साथ जुड़ेंगे शायद, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। धर्म नहीं, युग धर्म को पहचानिए और युग धर्म के मांग के अनुरूप जो धर्म में भ्रांतियां हैं उनको दूर करके वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को जो जन जन तक पहुंचाने के लिए लग जाता है, निश्चित रूप से जो श्रेष्ठता को पहुंचाने में लग जाता है, वो भगवान का दूसरा सूत्र है, वो नारद जी की तरफ ये बनता है।